हूं श्रेया आपके साथ। जहां बीजेपी के 10 साल 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसको लेकर विपक्षी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को विपक्षी को घेरे में लिया है। बीजेपी ने जिस तरीके से 100 दिन में 38 रेल घटनाएं देखी हैं, उसको लेकर सवाल पूछा है कि अगर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो वो आखिर क्यों। उसके अलावा उन्होंने जो कहा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी सवाल पूछे कि पेट्रोल और डीजल के दाम आजकल इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, पर वो चुप्पी साधे हुए है। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपके बीच साझा करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यालय को शुरू हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड को पेश की, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीम श्रीनेत ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मंत्रालयों पर निशाना साधते हुए कि 100 दिन में 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 21 की मौत हुई है। रेल मंत्री बेशर्मी से कहते हैं कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाकर लोगों को भारी लूटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत 32.5% तक कम हुई है, लेकिन बीजेपी ने ईंधन लूट जारी की है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी हारेगी, इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि 10 साल और 100 दिन में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर लोगों को 35 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। खड़गे ने कहा कि 16 मई 2014 को कच्चे तेल की कीमत $107.49 प्रति बैरल थी। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.51 रुपए थी और डीजल की कीमत 57.28 रुपए थी। वहीं 16 सितंबर 2024 को कच्चे तेल की कीमत $72.48 थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत $95.75 थी। उन्होंने ये कहा कि रेल मंत्री बेशर्मी से कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन दिन नहीं बीता जहां पे रेल पटरी से ना उतरे, और ये मोदी जी के विकास है। मोदी सरकार को शुरुआत 100 दिन में सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। उन्होंने कहा कि ये तो 100 दिन है, देश के संस्थानों पर बहुत भारी पड़े। इन 100 दिन में पता चल गया कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश की समस्याओं का कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष और लोगों ने इस सरकार को यूटर्न लेने के पर मजबूर कर दिया है। अगर कोई गलत फैसला इस देश के प्रभावित करेगा तो हम आपको यूटर्न लेने पर मजबूर कर देंगे। लैटरल एंट्री, वैक्स बोर्ड बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, एनपीएस को लेकर यूपीएस सब बंद। श्रीनेत ने कहा कि बड़े बड़े पुल गिर गए, देश की सांसद को पानी टपक रहा है। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु में दरार आ गई है। सबसे शर्मनाक घटना तब हुई जब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिर गई। आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर का टूटने लगा। कश्मीर से ज्यादा बताया जा रहा है कि जम्मू में हमले हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने आतंकी हमलों पर कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएम बड़ी बड़ी बातें करती है। पिछले 100 दिनों में जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए हैं, 21 जवान शहीद हुए हैं और 15 नागरिकों की मौत हुई है। अब कश्मीर में अधिक आतंकी हमले और जम्मू में ही हो रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धांजलि का शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकल रहा। वहां कानून की व्यवस्था को एलजी के जरिए सीधे आपके हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात की और देश में आधी आबादी के साथ जो आपको गुर्गों के लिए जो वो क्षमा देने के वाले अपराध है, वही आप कर रहे हैं, और वही है ना जो देश की बेटियों के यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे। 100 दिनों में 197 पीड़ितें सामने आई हैं। काशी में जनधन गैंग रेप का मामला सामने आया, लेकिन जब बीजेपी आईटीआई सेल में के जो बीजेपी आईटीआई सेल के हैं, उन्होंने पेपर लीक पर भी प्रकाश डाला कि जिस तरीके से कहा जाए तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और वो ना सिर्फ एक मुद्दे पर बात की, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ आजकल कितना ज्यादा गलत हो रहा है और समाज में जिस तरीके से यौन शोषण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर बात की। साथ ही साथ पेपर लीक मामले को लेकर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि रेल हादसे जो हो रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ गए हैं, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा और नरेंद्र मोदी पर जमकर सवाल उठे।
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। धन्यवाद।